गुड मॉर्निंग बच्चों। माई सेल्फ घनश्याम दत्त शर्मा, असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री, गवर्नमेंट पीजी कॉलेज राजगढ़ अलवर। आज हम बीएससी थर्ड ईयर में क्वांटम मैकेनिक्स का अध्ययन करेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स फिजिकल केमिस्ट्री में फर्स्ट यूनिट है। मैकेनिक्स क्या है? मैकेनिक्स ये यांत्रिकी, पदार्थ अथवा द्रव्य के कणीय पिंडों की गति की अध्ययन गुणों का अध्ययन है। यांत्रिकी किसी पदार्थ या द्रव्य के कणीय पिंडों के गति के गुणों का अध्ययन है। डायनेमिक प्रॉपर्टीज का स्टडी करता है। न्यूटन का गति का सिद्धांत तथा मैक्सवेल का विकिरण ऊर्जा का सिद्धांत चीज सम्मत यांत्रिकी के अंतर्गत माने जाते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स के अंतर्गत माने जाते हैं, क्योंकि क्लासिकल मैकेनिक्स के बाद में ही क्वांटम मैकेनिक्स डेवलप हुई है। परंतु प्रकाश की तरंग प्रकृति, प्रकाश के वेग, विद्युत प्रभाव तथा क्वांटम प्रभाव आदि की व्याख्या नहीं कर सकता। जैसे कि प्रकाश की तरंग प्रकृति मानी गई थी, उसमें जो प्रकाश के ये दो प्रभाव हैं, और भी कई ऐसे प्रभाव हैं जिनका अध्ययन उसकी तरंग प्रकृति से नहीं होता है। प्लांक वाइंस्टीन ने तब पिंडों से उत्सर्जित विकिरणों के बारे में बताया कि प्रकाश के विकिरण क्वांटमों या फोटोनों के रूप में असतत रूप से उत्सर्जित होते हैं, डिसकंटिन्यू रूप से, नॉट ए कंटिन्यूअस रूप से। क्वांटम क्या है या फोटोन क्या है? क्वांटम या फोटोन ऊर्जा के वे छोटे छोटे बंडल्स हैं जिनकी ऊर्जा E बराबर h न्यू के इक्विवेलेंट होती है। प्लांक जो इक्वेशन होती है उसमें E इक्वल टू h न्यू के बराबर ऊर्जा के जो बंडल होते हैं उनको फोटोन का नाम दिया जाता है, जहाँ h प्लांक कांस्टेंट होता है और न्यू फ्रीक्वेंसी होती है। दे ब्रोगली के अनुसार प्रकाश में तरंग तथा कण दोनों के गुण पाए जाते हैं, इसलिए इसके सिद्धांत को तरंग यांत्रिकी कहते हैं। यह सिद्धांत सभी प्रकार के विकिरणों पर लागू होता है। इस सिद्धांत के बाद में हाइजेनबर्ग और श्रोडिंगर के आधुनिक सिद्धांतों का अध्ययन भी क्वांटम यांत्रिकी में ही किया जाता है। जो क्लासिकल मैकेनिक्स है उसके जो बेसिक इक्वेशन है, फर्स्ट इक्वेशन है कि वह एनर्जी को गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा की योग के बराबर मानता है। E इक्वल टू 1/2 mv² प्लस v। और हमें पता है संवेग P बराबर mv होता है। यदि इस टोटल एनर्जी इक्वेशन में P की वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं तो ये आता है अपने पास में E इक्वल टू 1/2 P² अपॉन m प्लस कैपिटल V। ये है क्लासिकल मैकेनिक्स की ये फर्स्ट इक्वेशन है। और इस फर्स्ट इक्वेशन के बाद में जो सेकंड इक्वेशन है चीर समित यांत्रिकी की, वो है F इक्वल टू ma, अर्थात ये न्यूटन के वेग का दूसरा नियम है। m द्रव्यमान वाले पिंड पर लगने वाले सभी बलों का सदिश योग F बराबर ma के बराबर होता है। यहाँ a कण का त्वरण है जिसकी वैल्यू a इक्वल टू dv अपॉन dt होता है, और ये वैल्यू इसमें इंसर्ट करते हैं तो जो आरोपित बल है वो संवेग में परिवर्तन की दर के बराबर होता है, अर्थात dp अपॉन dt इक्वल टू f। चीर समित यांत्रिकी की जो समीकरण हैं उनके कुछ ऐसे फलताएं हैं। चीर समित यांत्रिकी के परिणाम स्वरूप सूक्ष्मतम कण पर यह सिद्ध नहीं हो पाता है। चीर समित यांत्रिकी के दूसरे जो फेलियर्स हैं वो हैं
कि इसके परिणाम कण के वास्तविक व्यवहार को लगभग बताते हैं, जबकि कण की बहुत कम मात्रा, बहुत कम जड़त्व तथा बहुत कम ऊर्जा के परिवर्तन पर अत्यंत सूक्ष्म कण के लिए असफल हो जाते हैं। ये क्लासिकल मैकेनिक्स की बातें हैं। और इसके बाद में जो रेडिएशन किसी गर्म पिंड से उत्सर्जित होते हैं उनके बारे में अध्ययन किया जाता है। तो सबसे पहले अध्ययन करते हम कृष्णिका विकिरण, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। जब ठोस वस्तु को गर्म किया जाता है तो वस्तु से ऊर्जा जिस प्रक्रम से निकलती है उसे विकिरण कहते हैं। इन विकिरणों का तरंग के रूप में उत्सर्जन होता है। मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंगों के समान इनकी प्रकृति होती है। विकिरणों की ऊर्जा एक स्पेक्ट्रम बनाती है और ये जो स्पेक्ट्रम है वो ऊर्जा के क्रम में ही बनता है। वस्तु के ताप पर ऊर्जा निर्भर करती है। निम्न ताप पर स्पेक्ट्रम में निम्न ऊर्जा वाले विकिरण होते हैं और उच्च ताप पर उच्च ऊर्जा वाले विकिरण होते हैं। उत्सर्जित विकिरणों की ऊर्जा तथा स्पेक्ट्रम में तरंगदैर्ध्य अलग अलग ताप पर अलग अलग होती है। अर्थात तरंगदैर्ध्य वेवलेंथ तापमान से प्रभावित होती है और इसके प्रभाव को ल्यूमर तथा प्रिक्स ने निम्न जो ऊर्जा और वेवलेंथ में ग्राफ बनाया उससे इन्होंने समझाया है, जो कि नेक्स्ट देखिए ग्राफ दिया हुआ है और इस ग्राफ में एनर्जी और वेवलेंथ में ये ग्राफ बनाया हुआ है। ग्राफ में हाईएस्ट टेम्परेचर T1 है और लोवेस्ट टेम्परेचर T5 है। हाईएस्ट टेम्परेचर पर ग्राफ में एनर्जी हाईएस्ट है और लोवेस्ट टेम्परेचर पर ग्राफ में एनर्जी लोवेस्ट है। इट मीन्स टेम्परेचर के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू हो गई एनर्जी। बट ये ध्यान देने की बात है इसमें कि जो ग्राफ है उच्च तापमान पर ऊर्जा तो उच्च हो रही है लेकिन उसकी वेवलेंथ कम हो रही है, अर्थात लेफ्ट की ओर शिफ्ट हो रहा है। जबकि अधिक वेवलेंथ वाला जो भी इसमें आरेख दिखाई दे रहा है उस आरेख में एनर्जी बहुत कम है, तापमान बहुत कम है। 998 डिग्री सेंटीग्रेड पर वेवलेंथ तो अधिकतम है बट इसका एनर्जी और टेम्परेचर लोवेस्ट है। तो ब्लैक बॉडी रेडिएशन के बारे में ये बताया कि किसी वस्तु पर जब कोई विकिरणें आके टकराती हैं तो उन विकिरण ऊर्जाओं का कुछ भाग उस वस्तु, उस पिंड के द्वारा अवशोषित होता है, कुछ उत्सर्जित परावर्तित होता है, कुछ स्थानांतरित होता है। किसी सतह का अवशोषणांक एक उस सतह पर गिरने वाले प्रकाश का वह भाग है जो सतह द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। यदि कोई पिंड कृष्णिका की भांति व्यवहार करता है तो वह उस पर आपतित होने वाले सभी विकिरणों का अवशोषण कर लेता है। इसलिए कृष्णिका की अवशोषकता एक होती है, अर्थात कृष्णिका वह सतह है जिसका अवशोषणांक इकाई हो। यह उन सभी विकिरणों को अवशोषित कर लेगा जो उस पर आपतित होती हैं, उस पर आके गिरती हैं। ये कृष्णिका के बारे में बताया गया है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। फिर नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे जो कि क्वांटम मैकेनिक्स के नियम से हैं उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।